दुनिया गोल है। अक्सर ये बातें हम लोग सुनते हैं तो कभी कभी लगता है कि शायद ये एक भौगोलिक बात है, मगर नहीं। दुनिया गोल है जब हम इसके आध्यात्मिक पहलुओं पर गौर करते हैं तो हमें ये बात का अंदाजा लगता है कि इस दुनिया में जो भी कर्म हम करते हैं वह घूमकर एक न एक दिन हमारे सामने जरूर आता है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे ही आएंगे, और कर्म अगर बुरे हैं तो उसके भी परिणाम आपको बुरे ही मिलेंगे। फंडा यह है कि नेकी का बदला सूद समेत जरूर मिलता है। किसी ने सही कहा है कि अच्छे काम बुराई की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैलते हैं। एक महिला थी जिनका नाम कमलाबाई था। कमलाबाई को बहुत तेज बुखार था। कई डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कोई भी उस तेज बुखार की जड़ तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रबंधन ने कमलाबाई की हालत देखते हुए अपने सीनियर डॉक्टर अरिहंत जैन से तुरंत संपर्क साधा। डॉक्टर जैन ने जैसे ही कमलाबाई के शहर का नाम सुना, उनकी आंखों में एक चमक सी उभरी। वह अपने केबिन से निकल वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने कमलाबाई को देखते ही पहचान लिया, लेकिन बगैर कुछ बोले अपने डॉक्टरों से राय मशवरा करने लगे। वह मन ही मन ठान चुके थे कि उन्हें कमलाबाई की जान हर कीमत पे बचानी है। अंततः उनके प्रयासों से कुछ दिनों बाद कमलाबाई ठीक हो गई। कमलाबाई को जिस दिन डिस्चार्ज होना था, डॉक्टर जैन ने अस्पताल के अकाउंट सेक्शन से कहा कि वे फाइनल बिल मंजूरी के लिए उनके पास भेज दे। बिल आने पर उन्होंने उसे देखा और ऊपर की तरफ एक टिप्पणी लिखकर एक कॉपी कमलाबाई को और दूसरी कॉपी अकाउंट सेक्शन को भेज दी। इधर अस्पताल के वार्ड में घर लौटने की तैयारी कर रही कमलाबाई बिल को खोलने से हिचक रही थी। उसे अंदाजा था कि बिल बेहद भारी भरकम होगा, जिसे चुकाने में ही उसकी बाकी की जिंदगी गुजर जाएगी। अंततः उसने हिम्मत करके बिल को लिफाफे से निकाला। उसमें दर्ज राशि उसकी सोच के अनुरूप ही थी। उसकी निगाह बिल के ऊपर लिखे वाक्य "एक गिलास दूध के एवज में बिल चुका दिया गया है, डॉक्टर अरिहंत जैन" लिखा हुआ था, और इस पे उसकी निगाह पड़ी। कमलाबाई इस वाक्य को बिल्कुल नहीं समझ सकी। वह उसके रिश्तेदार पेमेंट सेक्शन पहुंचे। वहां उन्हें पता लगा कि उनके बिल का पूरा पेमेंट हो चुका है। उनसे कहा गया कि अगर उनके बिल के बारे में कोई भी चर्चा करनी हो तो वो डॉक्टर जैन से उनके केबिन में मिल सकते हैं। इससे पहले कमलाबाई और उसके परिजन डॉक्टर जैन के केबिन की तरफ जाते, वहां वह स्वयं आ गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और सभी को लेकर अपने केबिन में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने 30 साल पहले की एक घटना बयान की। डॉक्टर जैन ने एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया जो घर घर जाकर सामान बेचा करता था। एक दिन वो सामान बेचते हुए स्कूल जा रहा था कि उसे तेज भूख लगी। उसके पास भरपेट भोजन करने लायक पैसे भी नहीं थे। अपनी स्थिति को समझते हुए वह एक घर के सामने पहुंचा और उसने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली महिला को देखते ही वह भोजन मांगने के बजाय एक गिलास पानी ही मांगा। लेकिन महिला को लगा कि वह भूखा भी है, तो उसने उस बालक को एक गिलास दूध दिया। उसने घुट घुट कर घुट दूध पी लिया और पूरा खत्म करने के बाद बोला, "मैं आपका किस तरीके से एहसान चुकाऊंगा?" इस बात पर वो महिला बोली, "इसकी जरूरत नहीं। मेरी माँ ने सिखाया है कि हमें किसी के प्रति करुणा दिखाने के बाद बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। इस बात पर वो बालक महिला को
तहे दिल से शुक्रिया कहकर चला गया। यह घटना सुनकर कमलाबाई की आंखों में वह पूरा मंजर कौंध गया। वह अपनी हैरानी दबाते हुए बोली, लेकिन यह सब आपको कैसे मालूम है डॉक्टर साहब? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, उस दिन दूध पीकर जो बालक आपके घर से लौटा था वह बालक कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। दोस्तों, आपकी भी जिंदगी में कभी न कभी कोई इस प्रकार की घटना जरूर घटी होगी कि आपने कोई एक छोटी सी भलाई किसी भी व्यक्ति की हो, और जब आप मुसीबत के एक भंवर जाल में फंसे हो तो न जाने कहां से ऊपर वाले का भेजा हुआ एक दूत आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। ये कहानी हमें ये बताती है कि इंसान अपने इस जीवन में हर कर्म को करते करते कुछ अच्छे कर्म भी करते रहना चाहिए और उन कर्मों को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। निश्चित ही एक दिन वह कर्म आपको अच्छे रूप में वापस जरूर मिलेंगे, क्योंकि आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी ऊपर वाला जिंदा है जो आपको हर तरीके से देख रहा है। दोस्तों, मेरी ये गुजारिश है, इस महामारी संकट काल के दौरान में बहुत से भाई बंधु अपने अपने इंसानियत का परिचय दिए हुए हैं। आप भी आसपास में जो भी इस प्रकार के दीन दुखी और ज़रूरतमंद इंसान है, उसे आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मदद जरूर करें। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इस वीडियो को पूरा देखकर अपने मित्रों को शेयर करें और अपना मूल्यवान कमेंट्स हमें ज़रूर दें, और ज़रूर ये बताएं कि क्या आपकी भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और इसी विश्वास के साथ मिलते हैं फिर दोबारा। धन्यवाद।